पिछले एपिसोड में लव डिमन सार को अपने बातों में फंसाने लगी थी और कहने लगती कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। फिर वो कहने लगती कि तुम फॉर स्पेशल होल्ड की सेंट हो, इसके अलावा तुम्हारे पास डेड गॉड की फेवर भी है, इसी के साथ तुम इंसानों के प्राउड डॉटर हो, लेकिन असल में रिलेटिव ने ही तुम्हें एबंडन कर दिया था और यही वजह है कि तुम्हारी लाइफ इतनी ज़्यादा पेनफुल है। मगर अभी हम देखते हैं कि सार इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, जिसके बाद लव डिमन सार से कहती है क्या तुम इन हिपोक्रेटिस इंसानों से हेट नहीं करती। मगर अभी हम देखते हैं कि सर इतनी आसानी से इसके बातों में आने वाली नहीं होती, इसलिए उससे कहती कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। और हम देखते हैं कि डेड गॉड के 7 अल्टीमेट स्किल में से फर्स्ट स्किल का यूज करने के लिए भी रेडी हो जाती है। मगर अभी हम देखते हैं कि लव डिमन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसलिए शायर को बहुत ही आसानी से रोक देती है और फिर कहने लगती है कि आखिरकार तुम इसके लिए मना क्यों कर रही हो और मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से मेरी सक्सेसर बन जाओ। फिर वो कहने लगती है कि अगर तुम इसके लिए मान गई तभी इस तरह से चियांग जो पूरी हिस्ट्री में सबसे ताकतवर बन जाएगा, जिसके बाद पूरा कॉन्टिनेंट ही तुम्हारे सामने घुटने टेकेगा। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि तुम इन तीनों को हिला दो जो कि आज से पहले कभी नहीं हिले थे। फिर वो कहती है कि तुम इस तरह से अपना बदला भी ले सकती हो और कोई भी तुम्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सारी इतनी आसानी से इसके बातों में आने वाली नहीं होती, इसलिए फिर से इस पर अटैक करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम जो कह रही हो मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। मगर अभी हम देखते हैं कि लव डिमन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। फिर वो कहती है कैसे पॉसिबल है कि तुम्हें इसके बारे में याद नहीं है। तभी अचानक से शायर फिर से इस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी लव डिमन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। इसके बाद वो कहने लगती है कि अगर तुम इसका बारे में भूल गई हो तो क्या इसकी वजह से मेरी सारी तैयारी बेकार नहीं हो जाएगी। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि शायद इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वो फिर से अपनी फोन की यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि लव डिमन इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो कहती है कि चाहे तुम मेरे सामने कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन फिर भी तुम इसमें मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि लव डिमन अपने बॉस से बटरफ्लाई को रिलीज कर देती है, जो कि तुरंत इसके चारों तरफ घूमने लगती है। फिर वो कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी सारी मेमोरी एक एक करके तुम्हारे सामने आने वाली है। और इस पर शायर उससे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी। और फिर हम देखते हैं कि इसमें से अपने आप को बचाने लगती है, जिसके बाद लव डिमन उससे कहता है कि अगर सच में इल्यूजन है तो फिर तुम इसे चेंज क्यों नहीं कर देती, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को और ज्यादा धोखा ना दो। फिर वो कहने लगती है कि तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन की वजह से पेन यहाँ से गायब नहीं होगा, क्योंकि बे असल में अभी भी तुम्हारे सोल के डीप हिस्से में है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लव डिमन इस पर अपनी पावर की यूज करने में कामयाब हो गई थी, जिसकी वजह से शायद वो उसकी सारी मेमोरी याद आने लगती है। और फिर वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पेन को धीरे धीरे अनकवर कर दूंगी, जिसके बाद से तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती और फिर इस तरह से तुम मेरे बाहों में आ जाओगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि शायद ज्यादा टाइम के लिए इसका सामना नहीं कर पाती और फिर वो अपने आप को किसी जगह पे गिरते हुए देखने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सारी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती और बहुत सारी एविल पावर इसे अपनी तरफ खींचने लगती है। इसके बाद वो कहती है कि अब तुम इस जर्नी को एंजॉय करो और फिर हम देखते हैं कि वो इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने वाली होती है। इसी के साथ वो कहने लगती है कि अब तुम मेरी हो जाओगी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाउचिन भी यहाँ पर आ गया था और वो सीधे शहर को बचाने के लिए जाने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लव डिमन इस बात से काफी परेशान हो गई थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि हाउचिन ने इसे ब्रेक कैसे कर दिया। तभी हम देखते हैं कि लव डिमन हाउचिन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोकने लगती है और इसलिए हाउचिन इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचिन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, क्योंकि वो शहर को किसी भी तरह से वहां से बचाना चाहता था और इसलिए हम देखते हैं कि वो फिर से लव डिमन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लव डिमन इसे रोकने के लिए सामने आ जाती है और इसलिए हाउचिन उससे पूछता है कि तुमने शायर के साथ में किया। और इस पर लव डिमन कहती है कि मैं तो उसकी कीमती मेमोरी के बारे में याद दिला रही हूँ। लेकिन इसके बारे में सुनते हाउचिन इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और फिर हम देखते हैं कि इस पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि लव डिमन भी इसका सामना करने के रेडी हो गई थी और फिर कहने लगती है कि अब तो ककुन को बटरफ्लाई बनने का टाइम आ चुका है और इसलिए मैं तुम्हें इसमें कुछ भी करने नहीं दूंगी। लेकिन वही हम देखते हैं कि सारी इसके पाँव में बहुत ही बुरी तरीके से फंस गई थी, इसलिए इसमें से अपने आप को निकालने के लिए भी कोशिश करती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और अब इस तरह से उसे अपने सारे पेनफुल मेमोरी के बारे में भी याद आने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउचिन भी लव डिमन का
सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए सैर को बचाने के लिए फिर से इसका सामना करने के लिए भी रेडी हो जाता है। और अभी इस तरह से हम देखते हैं कि इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी। तभी हम देखते हैं कि लव डिमन भी अपने पावर की यूज करके अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हाउचेन ने अपने शॉट से इन सभी को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसलिए लव डिमन भी इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लव डिमन इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती, इसलिए फिर से अपनी पावर की यूज करके इस पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाती है और कहती है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन भी हम देखते हैं कि हाउचेन को भी सैर के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं, इसलिए सीधा सैर को बचाने के लिए चला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में याद दिलाने नहीं दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं काफी गुस्से में लव डिमन को ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे देख लव डिमन कहती है कि अचानक से तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए और कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अभी भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन फिर से इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि तुम्हें सैर के साथ में ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लव डिमन को कोई भी चांस नहीं देता और फिर तुरंत अपनी पावर की यूज करके इस पर अटैक करने लगता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि लव डिमन भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसलिए हाउचेन अपने एक और पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि इसके यूज करके इस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लव डिमन इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो इसके इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इसलिए ऐसा लगता है कि इसके पावर में मारी गई। लेकिन हम देखते हैं कि हाउचेन सीधे सैर के पास में आ गया था, जहां पर कि अपनी पावर की यूज करके इसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि लव डिमन असल में जिंदा थी और इसलिए अपनी पावर की यूज करके उसे वहां से खींचने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाउचेन इतनी आसानी से इसके लिए हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो फिर से इसके लिए कोशिश करने लगता है ताकि वो सैर को वहां से बाहर निकाल सके। लेकिन वही हम देखते हैं कि लव डिमन भी अपनी पावर की यूज करके उसे वहां से खींचने लगती है और फिर कहते हैं कि तुम उसके स्वीट ड्रीम को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अपने और ज्यादा पावर के भी यूज करने के लिए भी रेडी हो गई थी ताकि वो इसे सैर से दूर कर सके। लेकिन वही हम देखते हैं कि सैर भी होश में आने लगी थी, इसलिए हाउचेन से कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि अब ये पेनफुल मेमोरी मुझे और ज्यादा हर्ट नहीं कर सकती। और फिर हम देखते हैं खुद ही इसके अंदर गिरने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन इस बात से और ज्यादा परेशान होने लगा था। लेकिन तभी सैर कहने लगता है कि मुझे पता है कि हर पेनफुल मेमोरी के एंड पर कोई है जो कि मेरा वेट कर रहा है और इसीलिए हम देखते हैं कि उसे किसी भी चीज के बारे में कोई डर नहीं होता क्योंकि अब उसे याद आने लगता है कि वो जब कभी भी किसी भी खतरे में होती थी तब उस समय हर बार हाउचेन उसे बचाने के लिए आ जाता था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि लव डिमन की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, जिसके बाद सैर इसे तोड़कर तुरंत वहां से बाहर आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि दोनों एक साथ में आ जाते हैं जहां पर कि हाउचेन ने सैर को अपनी बाहों में उठा लिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसमें कोई भी देरी नहीं करता और बेस से लेकर यहाँ से भागने लगता है क्योंकि लव डिमन ने अपने पावर की यूज करके फिर से इस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। वही हम देखते हैं कि लव डिमन अब इस बात से काफी गुस्सा हो गई थी और इसीलिए वो फिर से अपनी पावर की यूज करके इन पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाती है। तभी सैर कहने लगती वैसे तो मुझे तुम्हारे बारे पूरी तरह से याद नहीं आया, लेकिन इसके बाद मुझे याद है कि पहली बार हम कब मिले थे और इसलिए ऐसा लगता है कि हम बहुत पहले ही मिले थे। तभी हम देखते हैं कि हाउचेन लव डिमन का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसलिए उसके सामने रुक जाता है। तभी सैर कहती है कि चल हम उसी तरह से साइड बाय साइड फाइट करते हैं जैसा कि हमने पहली मुलाकात में किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन भी इसके लिए मान जाता है और अब इस तरह से दोनों एक साथ मिलकर इसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर और मेरी तरफ से मेरी पूरी फैमिली को हैप्पी दीपावली।